6 दिन में एक दिन, वो भी सूखे पत्ते, दूब। उसके बाद 9 दिन में एक दिन, तृतीयम चायन मासम नवमे हनि। 9 दिन में एक दिन यमुना का जल। यहाँ तो जिस दिन व्रत रहते हैं ना, उस दिन ज्यादा ही खाते हैं। व्रत का मतलब क्या है? नियम। और नियम जगावे प्रेम। व्रत का मतलब क्या है? एक बात आप देखिए, जिस लोग व्रत रहते हैं ना, उस दिन गुस्सा ज्यादा करते हैं। व्रत के दिन गुस्सा ज्यादा आता है। अरे व्रत के दिन चाहिए एक नियम हो, आज के दिन झूठ नहीं बोलेंगे, आज के दिन ये काम करना ही नहीं, एक नियम लो। व्रत रहेंगे, अरे आज मैं व्रत, 10 बज गए अभी तक चाय नहीं मिले। व्रत का मतलब क्या है? मौन, नियम। व्रत का मतलब ये नहीं हम तो व्रत हैं परिवार को दुखी करें, ऐसा व्रत किस काम का? 9 दिन में एक दिन, वो भी यमुना का जल एक बार। पूजा कैसे की जाती है? उस नन्हे से बालक में इतना ज्ञान आया कहां से? आज 2 घंटा भूख नहीं बर्दाश्त होती। एक बार एक आदमी घर से नाराज हो गया है, रेलवे की पटरी पे बैठा हुआ है। किसी ने कहा भाई ये जन्म बहुत कीमती है, क्यों मरते हो? कहा नहीं, मैं मरूंगा, फैसला कर लिया हूं। तो साथ वाला बैठ गया, देखते हैं कब मरेंगे। भाई देख के ही जाओ। देखा मरने वाला इतनी बड़ी गठरी लेके आया। पूछा एक बात बताओ, तुम मरने आए हो तो इस गठरी में क्या है? खोला, चपाती, सब्जी। पूछा जब मरने आए हो तो इसकी आवश्यकता कहां? बोले ओहो, ये भी नहीं जानते हो गाड़ी देर में आएगी तो भूखों मरेंगे। जब मरना ही है तो संग्रह किस काम का? त्याग होना चाहिए। उसके बाद 12 दिन में एक दिन, वो भी एक बार, वायु, हवा, एक सांस लेते हैं। हमको भी होना चाहिए। कल तो आवाज तो काफी शांत है। नियम है पहले एक आसन पे बैठने का, जो हम होता नहीं, प्रायः अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं, अभ्यास किसी आयु में कभी भी किया जा सकता है। जितासनो जिस श्वासो, अपने सांस को रोकिए। कहते हैं मन को बस में करने का सहज उपाय है अपने सांसों को रोको। आप अपनी सांस को रोकेंगे तो मन की गति रुक जाती है। सांसों को रोकना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि भाई अभ्यास करें, देखिए कितना देर में रुकेगा। अब सामने वाला कहीं नाक पकड़ लिया तो 2 मिनट भी छोड़ा नहीं तो राधे राधे। पहले 10 सेकंड, 20, 25, 30, 40, 50। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी सांसों को 1 मिनट तक रोक सकते हैं। उसके बाद सांसों को रोकते हुए जाएं। जितासनो जिश्वासो जित संगोचित इंद्रिय, अच्छे व्यक्तियों का संग करो जो आपको हमेशा अच्छी बात मिले। संग दोष जीवन में लगता है। और अपने मन पे काबू हो। ऐसा ना हो कि मन जो चाहे वो करो, आप जो चाहो मन से करवा सको। हमारे देश में ऐसे महात्मा हुए कि मन को रोक दिया। रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा, विवेकानंद के सद्गुरुदेव भगवान। विदेश से आ रहे थे, अंग्रेजों का राज्य था भारत में। जिस पानी के जहाज पे बैठे, किसी ने कहा आज तो गजब हो गया, अंग्रेजों का राज्य। किसी ने कहा स्वामी जी क्या हुआ?
इस नाव पे हिंदुस्तान का बादशाह जा रहा है। रामकृष्ण परमहंस उतर गए। क्यों? एक नाव पे दो बादशाह नहीं जा सकता है। क्या कहते हो? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं यदि वो बादशाह है उससे बड़ा बादशाह मैं हूं। बोला बाबा आपके पास तो कुछ भी नहीं है, एक कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं है, अपने को बादशाह कहते हो? बोले हाँ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा इस दुनिया जो है मेरे भगवान ने बनाया है, उसका मैं बेटा हूं, ये दुनिया मेरी है। और नाव से उतर गए रामकृष्ण परमहंस। नहीं जाऊंगा। जो काली का इतना दिव्य भक्त, जिसे काली बात करने के लिए आती थी, काली से आमने सामने बात करता था। लोगों ने मजाक किया, अपने जीवन को बांधो। कथा सत्संग आज सब कुछ हो रहा है, पहले से ज्यादा स्वतंत्र है, लेकिन समस्या क्या है? समझ नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, समझौता। यदि समझेंगे तो जिंदगी जीवन बहुत ही दिव्य होगा। वो बालक 5वें महीने में एक पांव पे खड़ा होकर के दोनों हाथ उठाया है, जब करता है। 5वें महीने में सांस को भी नहीं लिया। जितने पशु पंछी थे सभी व्याकुल होने लगे। देवताओं को प्रार्थना करना पड़ा, हे भगवान आप दर्शन दे दो। ऐसा लगता था इतना तेज आ गया हो कि आसपास के जी जंतु सभी व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान गए हैं, प्रकाश की आवाज दिया, ओ बेटा। बिल्कुल नहीं, आंखों को नहीं खोला। भगवान ने कहा जिस ब्रह्मानंद में ये आनंदित हो रहे हैं उसको छिपाते हैं। और जब अंदर से ब्रह्मानंद को हटाया, आंखें खुली, देखा परमात्मा को सामने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखा परमात्मा को। भगवान मैं एक बात भूल गया अपनी मां से पूछना। क्या? मां ने कहा भगवान मिलेंगे, मिल गए, लेकिन एक बात बताइए, मैंने ये नहीं पूछा कि भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करें, ये पूछना भूल गया। भगवान ने अपने हाथ को रखा, शंख को रखा, और कहते भगवान के पास वो शक्ति है कि गूंगा आदमी बोलने लगता है, लंगड़ा आदमी पहाड़ पे चढ़ आए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपाम तमहं वंदे परमानंद माधव। भगवान ने पूछा बेटा कुछ चाहिए? नहीं बेटा, तुम जिस लिए आए थे मुझे याद है। नारद जी को बुला करके कहा आप जाओ, अंत में तुम्हें हमारे लोक की प्राप्ति होगी। आए हैं, पहले सौतेली मां के पास गए। सौतेली मां की कटु वचन ने, आज देखो एक वचन ने जीवन बदल दिया कि भगवान मिल गए। मां आज परमात्मा मिले हैं तो आपकी दया से, आपकी कृपा से बड़ी खुश हो गई। आए, समय बीता है, परमात्मा मिल जाए तो कहते हैं सब कुछ अनुकूल हो जाता है। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए हैं। इनके भाइयों को किसी ने उत्तम को मार दिया। उसको मारने के लिए ध्रुव जी बहुत हत्याएं की है। ब्रह्मा जी ने समझाया है कि आपके भाई को मारा है, आपने उनके वंश को समाप्त कर रहे हो, ये भक्तों का लक्षण नहीं है। भक्तों को तो भजन करना चाहिए। ध्रुव जी ने जब जाने लगे हैं, ध्रुव लोग याद आया मेरी मैया, मां भी गई। अंत में ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई।
एक बात देखिए, नाम में कितनी शक्ति थी कि परमात्मा के पास आज जो लोक में एक तारा चमकता रहता है, एक लोक की प्राप्ति हो गई। ये भजन का दिन था। आइए हम भी दो शब्दों में गाएं। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। दया करो, हाँ दया करो। दया करो, हाँ दया करो। दया करो, हाँ दया करो। ओ दया करो, हाँ दया करो। तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम,